महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा पहुंचे। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान डाक टिकट करेंगे जारी। अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क आधारशिला रखेंगे। पीएम मित्र पार्क से इस क्षेत्र में एफडीआई को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना की देंगे सौगात। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से मुलाकात की। सुबह 5 बजे करनाल के घोगड़ेपुर पहुंचे थे राहुल। घोगड़ेपुर गांव में अमित नामक युवक के परिवार से मिले। परिवार से वीडियो कॉल पर बातचीत कर अपना वादा निभाया। अमित अमेरिका में रहता है, जो हादसे में घायल हो गया था। जब राहुल अमेरिका गए थे तो वहां पर अमित से मिले थे और परिवार से बात कराने का वादा किया था। राहुल करीब 1 घंटा अमित के घर पर रुके। जाते समय राहुल को भेंट में अमित के घर वालों ने चूरमा और देसी घी दिया। करनाल और पानीपत के नौजवान भारी तादाद में विदेशों में जा रहे डंकी रूट से नौजवानों को विदेश जाने को लेकर ये एरिया चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल का आज से हरियाणा में चुनावी अभियान। सीएम पद छोड़ने के बाद पहली बार जनता के बीच जाएंगे केजरीवाल। जगाधरी में आज केजरीवाल का रोड शो। अगले 4 से 5 दिन में 13 रोड शो करेंगे केजरीवाल। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर आई रिपोर्ट से मचा हड़कंप। तिरुपति लड्डू में मिली जानवरों की चर्बी। बीजेपी ने बताया हिंदुओं का अपमान। टीडीपी के दावे के बाद देश भर से विरोध की आवाजें उठी। टीडीपी का आरोप तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी की मिलावट के आरोप का मामला गरमाया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा दोषियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा सिलसिले में और भी जांच की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा जगन प्रशासन ने तिरुपति प्रसाद में घी की बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर बोले पवन कल्याण। आस्था के अपमान को लेकर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग की। चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर वाईएसआर सीपी की तीखी प्रतिक्रिया। कहा सीएम की टिप्पणी अत्यंत दुर्भावनापूर्ण। जगन मोहन रेड्डी की बहन और राज्य कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने सीएम नायडू के दावे की पुष्टि के लिए सीबीआई जांच की मांग की। शर्मिला ने कहा नायडू के आरोपों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, जो भगवान वेंकटेश्वर को पूज्य देवता मानते हैं। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा मामले की विस्तार से जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा आज दुनिया के कोने कोने में तिरुपति का प्रसाद भेजा जाता है, लेकिन वाईएसआरसीपी ने हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने की साजिश रची। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी। लालू यादव पर चलेगा केस। सीबीआई ने कहा आरोपियों के खिलाफ सेंक्शन मिलने में 15 दिन और लग सकता है। राउस एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। मामले में कोर्ट ने पहली बार तेज प्रताप को भी तलब किया है। लालू यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा चलाने की अनुमति थी। झारखंड में आज से बीजेपी निकालेगी परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज और गिरिडीह में करेंगे यात्रा का शुभारंभ। अमर्यादित टिप्पणियों पर मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जेपी नड्डा ने जवाब दिया। कहा राहुल गांधी के बचाव की कोशिश कर रहे हैं खड़गे। यूपी के मिल्कीपुर में सीएम योगी की रैली। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा बबुआ 12 बजे तक सोकर उठते थे और सरकार माफिया चलाती थी। गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री ने कहा इस रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को थूक लगी रोटी, हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने बहराइच में सीएम योगी पर पलटवार किया। कहा योगी मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, जो क्रोध करता है वो योगी नहीं हो सकता। गोरखपुर में सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले सपा कार्यकर्ताओं ने किया खेल। पंत पार्क से कलेक्टर कार्यालय तक सपाइयों ने निकाली बुलडोजर शव यात्रा। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने थामा कांग्रेस का हाथ। जम्मू कश्मीर के कटरा में पीएम मोदी ने गुरुवार को किया रोड शो। माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट के लिए जनसभा को किया संबोधित। श्रीनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा 3 खानदानों ने राज्य में जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है। पीएम मोदी ने रैली में कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत को सींचने, उसे आगे बढ़ाने में कश्मीरी पंडितों की भूमिका रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष कश्मीर में पुराना दौर वापस लाना चाहता है। बीते 35 साल में कश्मीर 3000 दिन बंद रहा, जबकि बीते 5 साल में 8 घंटे भी बंद नहीं रहा।
हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस की 7 गारंटीज के बदले बीजेपी ने लोगों से 20 सूत्रीय वादे किए। जेपी नड्डा ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने और गांव से कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटर देने का वादा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत के रिसालू गांव में भरी हुंकार। हुड्डा ने सत्ता में आने पर एमएसपी कानून बनाने का वादा किया। यूपी उपचुनाव को लेकर मायावती ने बुलाई बैठक। उपचुनाव की 10 सीटों पर बीएसपी ने बनाई रणनीति। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज फिर बैठक में मुंबई सहित अन्य क्षेत्रों की सीटों पर होगी चर्चा। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी का शपथ ग्रहण 21 सितंबर को। आम आदमी पार्टी ने शुरू की तैयारियां। बताया जा रहा है कि आतिशी के साथ दूसरे नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी विधायक दल की नेता चुनी गई थी। यूपी के रामपुर में देहरादून एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखा 7 मीटर लंबा खंबा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। 20 मिनट ट्रेन लेट हुई। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। घटना की सूचना मिलते ही रेल कर्मियों और जीआरपी पुलिस में खलबली मच गई। हिरासत में लिए गए 3 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है जीआरपी। बयालीस दिन बाद काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। शनिवार से आंशिक रूप से काम पर लौटने का ऐलान किया। कल काम पर लौटने से पहले आज हड़ताली डॉक्टर्स का फिर विरोध प्रदर्शन मार्च। सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च निकालेंगे डॉक्टर्स। कोलकाता में हड़ताली डॉक्टर स्वास्थ्य भवन से धरना खत्म करने को लेकर आज करेंगे ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पिछले 7 इलेक्शन का रिकॉर्ड टूटा। 61.11% मतदान हुआ। पुलवामा में सबसे कम 46.65% वोटिंग हुई। दूसरे नंबर पर डोडा रहा 69.33%। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा, चुनाव के दौरान अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। हरियाणा में प्रचार में जुटी रेसलर विनेश फोगाट का हरियाणवी देसी अंदाज दिखा। जींद में विनेश फोगाट ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की तुलना थप्पड़ से की। विनेश फोगाट ने कहा, मेरा चुनाव निशान क्या है? हाथ का निशान। कभी गलत जगह बटन दबाओ। हाथ का निशान चुनाव का निशान है ताई। विनेश फोगाट ने कहा, 5 तारीख को यह थप्पड़ दिल्ली में लगेगा जाकर। 10 साल में जो अपमान हमारा हुआ उसका बदला लेना है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि सब लोगों ने अपने वक्तव्य दे दिया है। सबको पता भी है 10 साल में जो संघर्ष, जो अपमान हमने सहा है, अभी टाइम आ गया है बदला लेने का। बिहार के नवादा कांड मामले में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में दबंगों ने बुधवार को महादलितों के 35 घरों को आग के हवाले किया। नवादा में हुई घटना के बाद सीएम नीतीश ने आला अधिकारियों संग बैठक की। नीतीश ने अधिकारियों को निर्देश दिए। नवादा घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नवादा में महादलित बस्ती पर टूटे दबंगों के कहर को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने कहा, डबल इंजन सरकार में जंगल राज का एक और प्रमाण मिला। यूपी के सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस मुठभेड़। सर्राफा डकैती कांड में शामिल एक और इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज। गोली लगने के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा। सर्राफा व्यवसायी भरत सोनी के यहां बदमाश ने दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। 28 अगस्त को दिन दहाड़े की थी डकैती। हरियाणा के रोहतक में गैंग वॉर। गैंगस्टर सुमित पलोटरा के भाई समेत 3 की हत्या, 2 घायल। रोहतक में शराब के ठेके पर राहुल बाबा और पलोटरा गैंग में गैंगवार हुई। 5 लोगों को गोली मारी। मरने वालों में गैंगस्टर्स पलोटरा का छोटा भाई भी। शराब ठेके पर बैठे 5 युवकों पर मोटरसाइकिल सवार युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से 3 युवकों की मौत। गैंगवॉर में हुई हत्या का सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर राहुल बाबा गैंग ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया। आईफोन 16 की इंडिया में सेल शुरू होते ही मारामारी मच गई है। मुंबई और दिल्ली में स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी। मुंबई के बीकेसी स्टोर में सेल शुरू होने से पहले ही दिखी लंबी लाइन। नोएडा से दिल्ली तक सुबह से ही लोग फोन खरीदने के लिए कतार में लगे। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार एक्सीडेंट, 5 लोग घायल, 2 को गंभीर चोटें आईं। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई। शुरुआती जांच में सबके नशे में होने का संदेह।
मथुरा में आगरा दिल्ली रेल ट्रैक पर बड़ा हादसा। वृंदावन रोड स्टेशन से 800 मीटर आगे ट्रेन डीरेल हुई। डिब्बे एक दूसरे से टकराए। कोयला लेकर दिल्ली की तरफ जा रही थी ट्रेन। दिल्ली मथुरा रेल ट्रैक बाधित हुआ। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। साजिश के एंगल से भी जांच शुरू। सलमान खान के पिता को मिली धमकी। बुर्के में आई महिला ने सलमान के पिता सलीम खान को दी धमकी और फरार हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलीम खान को दी गई धमकी। सूत्रों के मुताबिक एक अन्य व्यक्ति के साथ स्कूटी पर आई थी महिला। अभिनेता सलमान खान के पिता गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी वक्त बुर्का पहने आई ये महिला उन्हें धमका दिया। पेजर और वॉकी टॉकी सीरियल ब्लास्ट के बाद हुए हवाई हमले को हिजबुल्लाह ने बताया जंग का ऐलान। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी सीरियल ब्लास्ट के बाद बढ़े तनाव से दुनिया चिंतित। यूएन में भी लेबनान सीरियल ब्लास्ट का मुद्दा उठा। चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने 6 विकेट पर बनाए 339 रन। आर अश्विन 102, रविंद्र जडेजा 86 रन पर लौटे नाबाद।